देश अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ तो आगे नहीं बढ़ सकता है ना, लेकिन जिस तरह की सियासत इस पर हो रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या तीर्थ स्थानों को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, आपको लगता है कि वो उचित है? नहीं, देखो, उचित अनुचित तो बाद की बात है। क्या कांग्रेस ने सामान्य समझ अपनी प्रतिक्रिया में दिखाई है? सवाल ये है। गांधी जी ने कहा कि हमारे भारत के राष्ट्र का आधार संस्कृति है और जो संपूर्ण व्यवस्था होगी, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, वो सब उस संस्कृति पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो सीमांत गांव में वो गए हैं, वहां से उन्होंने आर्थिक विकास और रोजगार की बात की है कि 5% सामान आप खरीदिए। अयोध्या का पूरा भाषण आप सुनिए। तो संस्कृति के साथ साथ देश कैसे आर्थिक, वैज्ञानिक और बाकी सामाजिक, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ देश का इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं और डिवाइड एंड रूल की कोशिश कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए ऐसा है कि ये काम भी कर रहे हैं, ये काम होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर भरपेट भोजन हो जाए और हमको पता नहीं है कि हम अवधेश कुमार भारत के वासी हैं, भोजन होते हुए भी हमारा स्वाभिमान नहीं रहेगा। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ इस जागृत भारत के उस स्वरूप का दर्शन भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को आवश्यक है। कांग्रेस के अनेक नेता इस बात को समझते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और उनके समर्थन में बैठे हुए मनोज जी ये समझना भूल गए हैं कि इस समय भारत की चेतना, संपूर्ण भारतवंशी जो दुनिया में है, उनकी चेतना कहाँ है। मैंने आरंभिक वक्तव्य में कहा, शायद मेरा ऑडियो ठीक नहीं था, कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम किसी भी हालत में सही मौके पर अनर्गल बात बोलेंगे और अपने समर्थकों के साथ साथ आम जनता को अपना विरोधी बनाएंगे। ये वक्तव्य उसी को दिखाता है। ठीक है दुष्यंत जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। अवधेश जी की बातें बड़ी सही होती हैं, लेकिन कभी कभी लीक से भटक जाते हैं। अवधेश जी, भारत का हंगर इंडेक्स में नंबर कौन सा था, ये भी हमें आज समझने की जरूरत है। बिल्कुल, हम कामना करते हैं, हम आशा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा और उसमें जो हमारी संस्कृति है, हमारा अध्यात्म है, वो आधार बनेगा। वो जरूरी है, उसका प्रमोशन होना चाहिए। एक राष्ट्र के उन्नयन के लिए जो हमारे राष्ट्रवासी हैं, उनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए भारत की संस्कृति का उन्नयन होना चाहिए, उसका प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन साथ में उन लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो, उसके लिए प्रयास भी सरकार को करना चाहिए। सरकार रोटी पे लगा रही है 5% का जीएसटी, पराठे पे लगा रही है 18% का जीएसटी और स्वर्ण पे लगा रही है 3% का जीएसटी। तो ये भी तो सरकार का एक चरित्र है, इसके विषय में भी तो बोलिए कुछ। अरे हम तो समर्थन करते हैं, सरकार अगर हमारी संस्कृति का उन्नयन कर रही है, उत्थान करती है। ये जो जीएसटी लगाई है, जिस लड़ाई मच रही है, उसके विषय में बोलेंगे आप अवधेश जी कुछ? मैं उस पर केंद्रित हूँ आज, मैं केवल नहीं बोलेंगे आप सरकार की बुराई नहीं करते, आप सरकार की तारीफ करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति के भाव में डूबे हुए हैं प्रधानमंत्री के प्रति। भक्ति से आपत्ति क्या है दुष्यंत जी? भक्ति से क्या आपत्ति है? बार-बार क्यों आपके नेता, और अभी तो मनोज तिवारी जी ने कह दिया कि अधीर रंजन जो कह रहे सही है। नहीं, सुनिए ना, लेकिन मनोज तिवारी जी ने तो कहा, उन्होंने कहा कि अधीर रंजन, सुनिए तो, उन्होंने कहा कि अधीर दुष्यंत जी, उन्होंने, मनोज तिवारी ने क्या कहा? लगेगी 3%। दुष्यंत जी, आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल सुनने पर आपत्ति है। सवाल सुनने पर भी आपत्ति है, वो साफ दिख रही है दुष्यंत